गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष मिश्रा अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का मॉक जो हुआ है उसकी आंसर की अभ्युदय एकेडमी के द्वारा जारी की जा रही है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे या कुछ क्वेश्चन के जो क्रम थे सीरियल था वो जो है सेम हो गया था, तो उसके लिए परेशान ना हो। उसी सीरियल में आपका अगर है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्किंग उसी आधार पर होगी। तो आप अपने आंसर चेक करने के बाद अपने नंबर मैसेज करें। एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में आप ऐसा करेंगे और मेरा विश्वास है कि आप अपने नंबर सही बताएंगे, जिससे आपको लगे कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करते हैं। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक हम रिजल्ट जारी करेंगे जो आपके नंबर पे होंगे, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, और देखेंगे कि टॉप कौन स्टूडेंट कर रहा है और कौन कितना अच्छा कर रहा है। अभी लास्ट डे है, कल आपका एग्ज़ाम है। पहले तो शुभकामनाएं आपको कि आप अच्छा करें। हमारी मनोकामनाएं हैं कि इसमें से करीब 20+ स्टूडेंट सेलेक्ट हों BHU में, और देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने था, कौन सा अनुच्छेद हमें एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के रूप में बताता है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। ऑप्शन नंबर 3 जो है 153 आर्टिकल में दिया हुआ ये चीज़ें कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं उनको। और इसका एक उदाहरण आनंदीबाई पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, इसके पहले मध्य प्रदेश में भी उनको रखा गया था। ठीक है। सेकेंड नंबर, राज्य के राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। राष्ट्रपति के द्वारा ही उनकी नियुक्ति होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल को क्षमादान आदि देने के कुछ मामलों में सजा निलंबित करने, लघुकरण या कम करने की शक्ति होती है। तो वह है ऑप्शन नंबर 1 सही है, जिसमें 161 आर्टिकल में दिया हुआ है कि जो राज्यपाल हैं उनको यह पावर होगी कि वे इस पावर का यूज करके किसी भी व्यक्ति के अगर उससे कारावास हुआ है, कोई उसके सज़ा हुई है, कोई सज़ा से उसे दंडित किया गया तो सज़ा निलंबित कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, और अन्य प्रकार से कुछ उसे क्षमादान शक्ति प्राप्त है। ठीक है। अब आपको याद रखना चाहिए कि 72 में प्रेसिडेंट को भी शक्ति है, वो मृत्युदंड के भी जो अपराध हैं जिससे दंडित किया गया है व्यक्ति को, उस व्यक्ति को भी उसके लघुकरण कर सकते हैं, उसकी सज़ा को लघुकरण कर सकते हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए 72 में दिया हुआ है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? याद रखिएगा, पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ ये पूछ रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को यह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। ठीक है। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उपदेशिका में नहीं है? तो डी, लोक कल्याण शब्द जो है वह भारत के संविधान की उपदेशिका में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप में जाना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। राज्याध्यक्ष जो है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्ट किया जाता है उन्हें। 8th नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। 8th नंबर क्वेश्चन का आंसर 3rd नंबर सी सही है। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। 44 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसके माध्यम से संपत्ति के मूल अधिकार को संवैधानिक संशोधन करके समाप्त कर दिया गया था। 300A में उसे डाल दिया गया है। 10th नंबर क्वेश्चन है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराने के लिए कौन सी रिट की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की रिट जारी होती है। 11th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? क्षमता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं है, जो कि हटा दिया गया 44th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1978 में, ठीक है, उसे हटा दिया गया और 300A में शामिल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो वह है 24 में है। आप इसको 12 से 35 काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच में जब भी आप कोई भी आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, तो आप क्या बोलते हैं? 395। तो क्या सभी उपस्थित हैं? कुछ इसमें डिलीट भी हुए हैं, लेकिन 395 बोलते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पे 24 है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत है इसका, ठीक है। मनोनीत सदस्य जो हैं वो भाग नहीं लेते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा देखते हैं? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, 55 मैनर ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अनुच्छेद 55 बात करता है राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, आर्टिकल 60 बात करता है, अनुच्छेद 60 बात करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। ये गलत है, 61 में ऐसा दिया गया है, 61 में इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52 जो है प्रेसिडेंट की बात करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? तो वह है एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है इसका, ए ऑप्शन नंबर सही है। एस राधाकृष्णन को निर्विरोध चुना गया उपराष्ट्रपति के रूप में। 16 नंबर, संविधान संशोधन कब किया गया जो कि 13वें अनुच्छेद संबंधित था? तो वह 1971 में किया गया, जो कि आपके 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 13वें अनुच्छेद संबंधित था, विच इज रिलेटेड टू 13th आर्टिकल, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो मौलिक अधिकार जो हैं, जो 32 है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप, उसमें मौलिक अधिकारों के लिए है, ठीक है। मौलिक अधिकारों, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए बात करता है, जबकि हाई कोर्ट में आप 226 के माध्यम से सभी के लिए जा सकते हैं, ठीक है, सभी अधिकारों के लिए, उपरोक्त सभी में, हाई कोर्ट में। 18 नंबर क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है केवल लोकसभा में? फर्स्ट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में, सी ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, किसी भी सदन में ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, 61 में दिया हुआ है, ठीक है। 19 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ऐसा कहा गया है। थे शब्द से आपको ध्यान रखना था। ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 दिए गए थे, जो कि अब 6 हो गए हैं, 6 हो गए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए रखा जाता है, किसके लिए रखा जाता है? तो प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है, क्वेश्चन आवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 21 है, निम्नलिखित में किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? असम और झारखंड दोनों की समान सीटें हैं। ए और बी हैव इक्वल नंबर्स ऑफ सीट। इसके विषय में हमने किसी टेस्ट में अच्छे से बात किया था कि जहाँ तक 18 सीटें हैं दोनों में, एक बार चेक कर लीजिएगा 18 सीटें या 19 जो भी है, मुझे याद है कि दोनों में 18 सीटें हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन है, संसद में उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ए एंड बी बोथ। और ये आपको ढूंढना है, इसका आंसर भी देना है किस में दिया गया है, ठीक है, किस आर्टिकल में दिया गया है। ये बात रखी गई है कि जो है संसद के उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा इंग्लिश और हिंदी होंगी, ठीक है। हाँ, अन्य लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं आप। आपको जो अध्यक्ष होंगे वहाँ के लोकसभा के, उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी आप अन्य भाषाओं में भी अपना भाषण या कुछ भी बोल सकते वक्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है, 79 आर्टिकल बात करता है संसद गठन, तो ये सही है। ये 79 बात करता है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, 3 लोग बात करता है। धन विधेयक ये भी सही है। वार्षिक वित्तीय विवरण ये भी सही है। तो अनुच्छेद 118 राष्ट्रपति की शक्तियाँ अध्यादेश
की शक्तियाँ, तो ये नहीं है, ये 123 में दिया हुआ है, ठीक है। ये पावर 123 में दिया था, 118 में नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण संबंधित है? तो यह 24 नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 24 जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण संबंधित है, ठीक है, बच्चे शोषण संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए, 14 वर्ष से नीचे, 14 वर्ष से नीचे जो भी बच्चे हैं उन्हें कारखानों में कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता है, ये प्रतिबंधित करता है। तो ये सब विषय याद रखिएगा। 23 क्या बात करता है उससे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, 23 किस विषय पे बात करता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो यह किया गया है उपदेशिका को, प्रेम्बल को, साथ ही साथ अगर आपको दिया है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार तो आप मौलिक अधिकार भी लगा सकते हैं। और इसमें अगर उपदेशिका भीमराव अम्बेडकर दिया है और उपदेशिका भी है तब भी आप मौलिक अधिकार लगाएंगे। लेकिन अगर सिंपल में पूछा गया है तो आप उपदेशिका प्रेम्बल लगा के आएंगे, ठीक है। तो संविधान की आत्मा आप प्रेम्बल लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब किसी के अनुसार न पूछा गया हो, भारत का संविधान सिंपल पूछा गया क्वेश्चन आपसे, संविधान की आत्मा तो प्रेम्बल होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ भीमराव अम्बेडकर की बात होती है तो उन्होंने 32 को बोला है, तो 32 जो आर्टिकल है उसकी बात की है कि वो संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर उसमें क्या रहे कि 32 ना रहे मेंशन, सिर्फ यही चीज़ें मेंशन रहे भीमराव अम्बेडकर वाले क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मौलिक अधिकार टिक करना होगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एक महान्यायवादी होगा, किस अनुच्छेद में है? तो बी ऑप्शन सही है, आर्टिकल 76 में ऐसा कहा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति ... किस सभा का पदेन अध्यक्ष होता था? और राज्यसभा का होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 28 धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है आपकी 110, ऑप्शन नंबर डी सही है, आर्टिकल 110 में वर्णित है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमसे आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ मैं कि जो वेंकैया नायडू हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो उनका नंबर कौन सा है, उनके क्रम कौन सा है, रैंक कौन सी है, किस सीरीज में है वो, उसको मेंशन करना है। जैसे अगर वो 18 है या 19 है, ये सीरीज जो होगी वो आपको मेंशन करनी होगी, क्रम क्या है उनका ये मेंशन करना होगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। 29 कुछ दशाओं में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद वर्णित है? तो 108, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के खिलाफ करेगा। ये प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए 75, बी 76, सी 78 और डी 79। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 75 में ऐसा कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31, वार्षिक वृत्ति विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह 112 में है, 112 में दिया है, जिसमें वार्षिक वृत्ति विवरण की बात करता है, ठीक है, 112 में। 32 नंबर क्वेश्चन है, अध्यादेश लाने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है, इसके लिए वो किस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे सी, ऑप्शन नंबर सही है, 1, 2, 3 अभी बताया था, 123 में का प्रयोग करेंगे जब संसद न चल रही हो, संसद की जो दोनों सदन हैं उनमें से लोकसभा क्या किया, स्थगित की गई हो या राज्यसभा कोई भी स्थगन हुआ हो, तब उस समय क्या कर सकता है, जो राष्ट्रपति है वह अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा और अध्यादेश लाएगा 123 के माध्यम से। अगर वह इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 123 के माध्यम से वह अध्यादेश लाएगा और वह उसकी पावर जो होगी, जो अध्यादेश होगा उसकी पावर उतनी होगी जितना किसी भी वित्त के बनने पे जो संसद के द्वारा पारित की जाती है, जितनी पावर उसकी होती है, जितनी शक्ति उसकी होती है, प्रभाव जितना इसका होता है, उतना ही प्रभाव इस अध्यादेश का भी होगा, ठीक है। अब बात करें 33, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, आर्टिकल 124 जो है आपके अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करता है। और 34 क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो ये हो गए हैं 34,
33 प्लस 1 कौन हो गया आपका? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 33 अदर जो जज हैं उनकी बात करता है सुप्रीम कोर्ट में, और 1 जो हो गया आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 34 इसके पहले कितने थे? इसके पहले कितने थे? आपको इसका कमेंट बॉक्स में मैसेज आंसर देना है इसका कि इसके पहले कितने न्यायाधीश थे और कब कब परिवर्तन हुआ था, कितने न्यायाधीश को बदलाव हुआ था, कब कब पहले स्टार्टिंग 8 थे, उसके बाद कितने बढ़े, कैसे बढ़े, उनका आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, जिससे इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा, क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 और भाग 5 5th सर्वोच्च न्यायालय की रचना और शक्तियों के बारे में सूचित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बी ऑप्शन है 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट गठन किया गया, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य क्या है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 35 न्यायाधीश हैं, 35 न्यायाधीश हैं, तो ये गलत है, अभी मैं बताया 34 हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है डी, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सर्वोच्च न्यायालय के, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब पहुंच चुके हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी है केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी है केवल संसद, और डी है संसद के सिफारिश पर राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 37 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल संबंध में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, नहीं है, ठीक है, याद रखिए नहीं शब्द यहाँ प्रयोग हुआ है, तो याद रखिए इसको, यही सब गलती हम लोग करते हैं एग्जाम में, नहीं शब्द आपको सर्च करना है, नहीं शब्द है तो आपको वहाँ पे आंसर टिक करना होगा कि कौन सा गलत है, ठीक है। अब यही है, मैंने जो एग्ज़ाम दिया था तो एक क्वेश्चन मुझसे इसी वजह से गलत हो गया था कि मैंने नहीं शब्द का प्रयोग जो है वहाँ पे वो मैंने देखा नहीं और मैंने आंसर गलत कर दे दिया। तो याद रखिएगा जब भी आप एग्ज़ाम बैठेंगे तो इस नहीं शब्द को ज़रूर देखेंगे, ठीक है, इसी वजह से बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं, एकदम सही बात है, आप ये सही कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है, प्रेसिडेंट को देते हैं, ऑप्शन नंबर बी गलत है इसका। संसद की सिफारिश पे उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कदाचार की स्थिति में, मिसकंडक्ट की स्थिति में हटाया जाता है, ये सही है। कैसे हटाएंगे, किस आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, इसको आपको मैसेज करना है, कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। 38 यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन नंबर आ गया है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, तो कितनी रह गई थी देखते हैं। ऑप्शन 450, 572, 299, 272, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 299, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि चुने गए थे, कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 में, और जो डॉक्टर सच्चिदानंद थे वो कब चुने गए थे? तो 9 दिसंबर जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसमें चुने गए थे वो जो कि अस्थायी थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत संविधान को उद्देश्य कम नहीं है? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये वाला, तो 40 नंबर का ऑप्शन डी होगा, लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर जो शब्द है वो नहीं है। चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो है खुद से बनाए हैं अधिकतर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो ज़रूर याद है, मुझे पिन बता दीजिएगा मैसेज कि सर ये शब्द जो है हैं, क्योंकि मैंने अधिक चेक किया है, खुद से चेक किया है, और ऑप्शन नंबर ए बी सी तो मुझे एकदम मालूम है, लोक कल्याण शब्द मैं थोड़ा सा डाउट कर रहा हूँ, एक बार चेक करके ज़रूर मैसेज करें कि है कि नहीं। वैसे मुझे है कि डी ऑप्शन इसका सही नहीं है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही मैं बात कर रहा था। 41 क्वेश्चन नंबर है, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? सारे क्वेश्चन हमारे द्वारा बनाए गए हैं, योगेश सर ने कुछ क्वेश्चन जो है अपने जो सब्जेक्ट अलग हैं उनके, पॉलिटिकल अलावा या लीगल के अलावा उन्होंने बनाए हैं, और
सारे क्वेश्चन हमने बनाए हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट हैं। मेरा प्रयास है कि आज ही पॉलिटी की पूरी सीरीज जो कि आज ही 11 PM तक आपके इस यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, उससे ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देखेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हमारी आशा है कि आप बहुत बेहतर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पे हमने नहीं बात की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है निम्नलिखित में किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय बात की थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कराया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 42 नंबर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अभी बात किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है, 9 दिसंबर 1946, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को उम्र उनकी एज अधिक थी, सबसे उम्रदराज व्यक्ति वही थे, तो उनको चुना गया। क्या उनको चुना गया? वहाँ अध्यक्ष चुना गया उनको, सच्चिदानंद सिन्हा। और फिर 11 दिसंबर को किसे चुना गया? आपके राजेंद्र प्रसाद को। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद से एक समय क्वेश्चन आ सकता है कि उन्हें राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना? तो संविधान सभा ने उनको चुना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। जो कि प्रथम राष्ट्रपति भारत के रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं वो। 45 क्वेश्चन नंबर है, संसद के 2 सत्रों के बीच अवधि कितने माह से अधिक नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 1 ईयर में कम से कम 1 ईयर में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए कम से कम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, 146, 2 147, 3 148 और 4 149। तो 148 जो है इसमें बात की गई है आपके कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात की गई है। और 4th नंबर है, इसमें पावर की बात की गई है, इनकी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पावर की बात करता है 149। और 2 नंबर है जो दूसरा ऑप्शन है, वह जो सुप्रीम कोर्ट पावर है, निर्वाचन शक्ति है, वो बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 45, इसके पहले भी 45 तो हो गया क्या? नहीं, ठीक है 44 है वो ऊपर वाला, और ये 45 है। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं 45। राज्य के लिए एडवोकेट जनरल होंगे, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वह दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 सही है, 165 में दिया गया है कि राज्य के एडवोकेट जनरल होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 47, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, उस दौरान आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग करेंगे, किस अनुच्छेद में दिया है? तो वह 213, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका, 213 में दिया हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की नियुक्ति और शर्तें किस अनुच्छेद में दी हैं? तो वह दी हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, 217 217 में जो है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यकाल की नियुक्ति और शर्तें दी हैं। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों की शक्ति कुछ रिट जारी करने के लिए किस अनुच्छेद में दिया है? तो यह दिया है 226 में, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। 223 216 जो है 224 ये सब हाई कोर्ट संबंधित हैं, लेकिन रिट जो दाखिल करने की है, जो भी तीनों रिट मतलब 3 प्रकार के अधिकार आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं, संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स, आपके मूल अधिकार, तीनों के लिए आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है। 50 कौन सा है? 50 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय भाग 9 में उल्लिखित है, किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दिया है? तो यह इसका ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। पंचायत 243 से 243 ओ तक दिया है, ये भी सही है। और म्यूनसिपाल्टी वाला भी ऑप्शन 4th नंबर भी सही है, 243 पी से लेकर 243 ZG तक दिया है। ठीक है, नगर पालिका संदेश, तो दोनों सही हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछूंगा मैं कि कब इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और किसके माध्यम से? किस जो संसद के संसदीय समिति थी या कोई समिति थी जिसका गठन किया गया था इसके लिए, तो किस समिति के आधार पर जो है इसको किसका क्या दिया गया, दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया।
तो किसके आधार पर दिया गया और कब परिवर्तन किया गया, कौन सा था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और जिसमें परिवर्तन करके माध्यम से ऐसा किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में कहा गया कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए अपने पास रख सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका, 200 में ऐसा कहा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है, विधि बनाने के अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। 248 जहाँ तक मुझे याद है 248 आर्टिकल में ऐसा मेंशन है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं एक बार। 53 नंबर है, राष्ट्रहित में राज्य सूची के एक मामले में संबंध में कानून बनाने के लिए संसद के पास शक्ति है, तो वह है ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। 249 में जो है राष्ट्रहित में राज्य सूची में एक मामले में संबंध में कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। ठीक है, जो कि राष्ट्रहित में होना चाहिए वो विषय। 54 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो नहीं शब्द फिर से आया, आपको ध्यान देना है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गलत है, जो कि 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था पूर्णतया, और जो है 26 नवंबर 1949 में कुछ ही अनुच्छेद आर्टिकल लागू हुए थे, जो कि 15 या 16 है, 15 या 16 में एक है, तो 16 है जहाँ तक मुझे कंफर्म में 16 आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 में लागू कर दिए गए थे। बी में है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो यहाँ पंथ निरपेक्ष होना चाहिए था, तो पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो 42वें ये तो राइट है। और अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था, सी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में हुआ था, ये सत्य बात है। और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसने किया था इसका भी आंसर आप जरूर दीजिएगा। ठीक है, एक है डी ऑप्शन था उसमें, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया, एकदम सही है। मैंने ऐसे ऑप्शन रखे हैं जिसको आप पढ़ के भी बहुत से क्वेश्चन ऐसे तैयार हो जाएंगे, तो कभी पूछ सकता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर चूँकि इस मेंशन नहीं है इन सीरीज में, तो इसको हम 54 ही मान लेते हैं। ठीक है, के एम मुंशी का संबंध किससे है? तो वह संबंध है आपके संविधान की प्रारूप समिति से। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी संबंधित थे के एम मुंशी। अच्छा, एक चीज़ और क्वेश्चन पूछना था आपसे, इसका भी मैसेज बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। बी एन राव जो थे वो किससे संबंधित थे? कोई सलाहकार थे? तो ये विषय के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पंथ निरपेक्ष का सही अर्थ है? देखिए सही क्वेश्चन ये सही है, पंथ निरपेक्ष शब्द होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष शब्द की बात नहीं की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्म समान है, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। बी, राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। सी, सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। और डी, निम्न में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सभी धर्म समान है, जो राज्य होगा उसके लिए सभी धर्म समान होंगे, उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, 56 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बेरुआरी जो केस सुप्रीम कोर्ट में कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो एकदम सही है, 1960 का केस है ये, जिसमें कहा गया था कि ये जो प्रेम्बल है वह जो है किसका पार्ट नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया जिसमें कहा कि यह संविधान का भाग है, 1973 का केस है ये। ठीक है, 1973 का केस है ये। आगे बात करते हैं सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा से संविधान लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यूएसएस लिया गया है, ये यूएसएस लिया गया है। ठीक है, यूएसएस लिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक है तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 57 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? तो ये भाषा बात कर रहा है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो मैसेज जरूर करिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं डाउट हूँ इसमें, तो आप जरूर इसमें मैसेज करिए कि ये ऑप्शन नंबर 57 का सी है कि नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 फिर से रिपीट हो गया वही सीरीज में,
57, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बहुत प्रयास किया और कल तक मैंने अपने असाइनमेंट सबमिट किए, क्योंकि मुझे अपने टाइम पे ही सब कुछ कार्य करने हैं। कल पूरी रात आपके लिए दिया और ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर किया, और साथ साथ में कोई अन्य बहुत से क्वेश्चन उन्होंने प्रिपेयर किए हैं जो रात 11 बजे तक 11 PM तक आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ हम देख सकते हैं? तो बी ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रस्तावना में हम देख सकते हैं उनके जो आदर्श हैं, जो उन्होंने सोच रखी है भारत का संविधान कैसा होगा, उन विषयों पे, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? तो वह भारत की जनता में निहित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 58 नंबर क्वेश्चन फिर से ऑप्शन वही 58 सीरीज वही रिपीट हो गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के में किए गए थे? तो यह किया गया था 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, उन तीनों शब्द का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा? महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन BN राव ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। 59 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, प्रतिपादित किया था? तो मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया था? केशवानंद भारती केस था, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अभी मैंने बात किया 1973 का केस है, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य का संबंधित केस है, 1973 का है ये। 61, प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, बी ऑप्शन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक, सी ऑप्शन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय बात करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है भारतीय राज्य, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। ऑप्शन बदले होंगे, कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा ही। धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, गलत है। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन हमने रखे सारे इंपॉर्टेंट हैं। संविधान के उपदेशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो वह एक बार हुआ था 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने आपातकाल इमरजेंसी लागू किया था 1975 में, और 1976 में 42 अमेंडमेंट किया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42 अमेंडमेंट हुआ था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको याद रखिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं उसे, ठीक है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, जिसमें इसमें प्रेम्बल में परिवर्तन किया गया, 3 शब्द जोड़े गए थे। मैंने बोला कि उनको आपको मेंशन करना है, तो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल काको मिलता है, वह उस बैल को इसलिए एक खास दिशा में हाँकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। जो ही इस बैल को गतिमान होना प्रारंभ किया, उसने कौन सा अपराध किया? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, चोरी की, उसने थेफ्ट किया, क्योंकि उसका जो इंटेंशन था वो बेईमानीपूर्ण था, उसका इंटेंशन। साथ ही साथ वह वस्तु जो थी वह किसी अन्य वस्तु के पोजेशन में थी, अधिकार क्षेत्र में थी, तो उस वस्तु को ले जाना, और ऐसा जो उसका बिहेव था, जो उसका आचरण था, वह गलत था, तो इस कारण से यहाँ पर चोरी पाएगा, ठीक है, चोरी में आएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, 4 आदमी दामिनी के घर जाते हैं, 4 मैन है, ठीक है, 4 मैन की बात करता है। दामिनी घर जाते हैं, दामिनी को मृत्यु का भय दिखाकर उसकी बहुमूल्य सोने की आभूषण उठा ले जाते हैं। उन्होंने कौन सा अपराध किया? तो उन्होंने लूट की, रॉबरी की। कारण क्या है? क्यों यह डकैती नहीं है? डकैती इसलिए नहीं है, यहाँ पे 5% या 5+ नहीं है, ठीक है, 5 या 5+ होंगे तो वो डकैती में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में या को का से धन जो है शुद्ध है, देना है, और यदि या उस घड़ी को उस ऋण के प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रखता है, और का उस घड़ी को या के कब्जे में से इस आशय से लेता है कि या उसके ऋण के प्रतिभूति के रूप में उस संपत्ति को वंचित कर दे, उसने कौन सा अपराध किया? उसने कौन से अपराध किया? उसने चोरी की। चाहे आपकी वस्तु हो या किसी अन्य की वस्तु है, उसने
यहाँ पे ऋण था उसके घड़ी पर, उसको देना उसके लिए ज़रूरी था। बिना उसको दिए वो वस्तु नहीं ले सकता। बिना उसका इंटेंशन जो था वो बेईमानीपूर्ण था, इसलिए उसने चोरी की। ठीक है, तो चोरी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो पे हम जो इम्पोर्टेंट उसके एलिमेंट्स हैं उस पर बात कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को। बहुत से वीडियो हमारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप पूरे वीडियो देख लीजिए। अभी बहुत टाइम है, आपको अच्छे से 7 आवर्स इधर ही बचे हुए हैं। अगर रात में अच्छे सोइए, पहले मॉर्निंग उठ के सारी वीडियो देखिए, परेशान नहीं होना है। आपके सिलेक्शन के लिए हमने बहुत प्रयास किया है। आदित्य, आप पे बहुत भरोसा है। हर्ष आप पे, दीपा, सुमन, शिखा और नेविता, जो भी स्टूडेंट हैं हमारे प्री स्टूडेंट हैं जो अच्छा कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट और भी हैं, कुंदन हैं, और भी अभिषेक हैं, या जो भी और स्टूडेंट हैं, सभी की बात करता हूँ मैं। सभी स्टूडेंट जो हमारे जो है न्यूज़ जो चैट ग्रुप बना था उसमें शामिल हुए हैं, 42 स्टूडेंट हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और मैं आशा करता हूँ उनमें से करीब 20+ स्टूडेंट सेलेक्ट ज़रूर होंगे, और जो और हैं वो अन्य यूनिवर्सिटी में ज़रूर सेलेक्ट होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, का को सड़क पर एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिए हुए निर्देश और विषय वस्तु से उसे ज्ञात होता है कि वह नोट किसका है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है। उसने कौन सा अपराध किया, मैंने बात कर ली थी इसके बारे में। आपराधिक दुर्विनियोग करता है वो। ठीक है, किसी वस्तु जो उसको मालूम है गिरी पड़ती है रोड पे या कहीं भी गिरी पड़ती है, उसके बारे स्वामी के बारे में बिना पता किए या मालूम चल गया उसके स्वामी के बारे में, और उस संपत्ति का प्रयोग करता है, तो वह आपराधिक दुर्विनियोग में आएगा, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में आएगा। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन नंबर है, रेहान अमित के घर उसे अपमानित करने के आशय से प्रवेश करता है। रेहान ने कौन सा अपराध किया। अब यहाँ पे अपमानित करने के आशय से प्रवेश करता है, मैंने इसका भी लेक्चर बनाया है। ठीक है, इंटेंशन टू ह्यूमिलिएटिंग बात करता है, तो वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, आपराधिक अत्याचार करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन है, अंकुर श्याम के घर उससे घर का ताला तोड़कर प्रवेश करता है। उसने कौन सा अपराध किया। तो ताला तोड़कर प्रवेश करता है, लॉक तोड़ा उसने, तो उसने क्या किया, हाउस ब्रेकिंग किया। मेरा वीडियो इससे भी बना हुआ था। ठीक है, उसको भी देखिए। हाउस ब्रेकिंग गृह वेदन था। ठीक है, 7 प्रकार से गृह वेदन हो सकता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, गैर कानूनी रूप से दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करना गठन करेगा। तो क्या गठन करेगा, वह गठन करेगा आपका ट्रेसपास। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 71 हमला और उपताप है। जब अगर ट्रॉट में पूछा जाए तो हमला उपताप क्या है, पब्लिक व्यक्ति के लिए, पब्लिक नहीं प्राइवेट व्यक्ति के लिए होगा। ठीक है, प्राइवेट व्यक्ति के लिए ट्रॉट में होता है। ठीक है, और जब क्रिमिनल केस में पूछा जाएगा या आईपीसी में संबंधित है, जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे कौन सा होगा, पब्लिक होगा। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोनों है। यहाँ पे लिखा हुआ है रॉन्ग अंडर बोथ, हमला उपताप है, दोनों में है। ठीक है, ये गलत चीज़ लिख दी हुई मिशन हो गई। ठीक है, दोनों में है। बोथ किसमें, आपराधिक विधि में भी है, अपकृत विधि में गलत है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सही है। रॉन्ग अंडर बोथ, दोनों में गलत है। ठीक है। 72 नंबर, इंजूरियस एंड डैमनो मीन्स ऑप्शन ए है विधिक अधिकार का उल्लंघन के बिना क्षति, बी है वास्तविक नुकसान के बिना विधिक अधिकार का उल्लंघन, सी है दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, वास्तविक नुकसान के बिना विधिक अधिकार का उल्लंघन। ठीक है, अब आगे जो है योगेश से जुड़ेंगे आपसे, उससे बात करेंगे। क्वेश्चन जो है 73 स्टार्ट होता है उनका। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या अदर जो सब्जेक्ट हिंदी है, उन पे योगेश सर जुड़ेंगे। तो अब मैं योगेश सर को देता हूँ आगे। तो आप जितने क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व कर दिए। एक क्वेश्चन मुझे डाउट है जिससे मैंने बताया है थोड़ा सा, उसे एक लैंग्वेज सम्मिलित है, जो लैंग्वेज है प्रेम्बल की, उसे क्या ऑस्ट्रेलिया है, उसे देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन जो है और था जो मैंने बताया था, उसको भी देख लीजिएगा, जो कि प्रेम्बल से संबंधित है। दोनों क्वेश्चन प्रेम्बल से संबंधित थे। लोक कल्याण शब्द क्या है कि नहीं है, इस विषय पे। ठीक है, तो अब योगेश सर आगे देखेंगे।